ऊपर कर दिए ज़्यादा ना दिखाई दे आप हाथ में सबसे पहले गई है और हम लोग ने स्टार्टर ले लिया है, खा आ चुका है और अब लॉरी फोन दो। अमान की दुल्हन कहाँ है उससे उसकी इधर आ जा एक मिनट अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये देखिए आज सुबह क्या हाल हुआ, एकदम से इतना ज़्यादा फॉग आ गया कि हम आपको क्या बताएं कि आप खुद ही देख लीजिए। 2 दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि भाई हम लोगों ने सारा वाइंड अप शुरू कर दिया था। वाइंड अप मैंने सर्दियों के कपड़े वगैरह सब उठा के रखने धुलने शुरू कर दिए थे कि अब सर्दी चली गई लेकिन आज सुबह इतना ज़्यादा फॉग हो गया और वो भी 7 बजे हमने जब लॉक खोला है तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, लग भी नहीं रहा था कि कोहरा होगा। और फिर 7:30 पे जब आलिया बाहर निकली तो ये हाल था खैर अल्लाह की मर्जी है। अब देखिए अभी कुछ दिन सर्दी रहनी भी चाहिए वरना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो चलिए भाई, हल्दी फंक्शन आपके साथ ताहा का शेयर कर चुके थे, भाभी के भाई का। अब आपके साथ हम उसके बारात वाले दिन का व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं। तो भाई बारात जो है वो उनके घर से जब निकली है तो हम लोग उनके घर पहले पहुंच गए थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए कुछ भी वहाँ पे तो नहीं शूट किया था क्योंकि गाड़ी से उतरने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनते हुए हम लोग पहुँच गए हैं ग्रैंड गार्डन। तो सब लोग साथ ही पहुँचे थे, अभी सबसे गेट पर ही मिलना जुलना हो रहा है। भाई बारात का एक्साइटमेंट ही अलग होता है भाई, बारात के दिन एक अपना भाव होता है ना भाई। बाराती बन के जाओ ना तो एक स्पेशल फीलिंग आती है और ख़ातिरदारी भी स्पेशल होती है। तो भाई हम लोग बारात में आए थे तो सबका एक से बढ़ के एक ड्रेस था, देखने लायक था। ज़्यादातर सब लोगों ने गरारा पहन रखा था, खैर हमने तो नहीं पहना था और यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है वो आ चुका है अपनी गाड़ी के साथ, हमारे ताहा। और यहाँ पे हिना सामने आ रही है, नज़र आ रही होगी, देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त गरारा बना हुआ है। तो भाई तीनों बहनों ने गरारा पहन रखा था और अभी दूल्हे का वेलकम होगा। भाई दूध पिलाने वाली जो रस्म है वो होगी, साथ में यहाँ पे कज़न भी सब उसकी खड़ी हुई हैं। सबका गरारा आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही शानदार। और सामने आपको छोटे छोटे क्यूट से छोटे छोटे दूल्हे भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये ताहा का भांजा है, छोटी वाली सिस्टर का बेटा है और अभी आपको और भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ताहा की जो सालियाँ हैं ना वो दूध पिलाने की रस्म के लिए सब आ चुकी हैं। तो बस ये सब छोटी छोटी रस्में हैं जो खुशी देती हैं। ये रुक गया, हम कर रहे हैं, रुक गया, छोड़े ये आगे रुक गया, ऊपर कर दिए ज़्यादा ना दिखाई दे आप हाथ में चलिए। मम्मी
तो बस ये जो भी रस्में थी वो सब हो गई हैं और ये अब जेंट्स वाला जो सेक्शन है दूल्हे को वहाँ ले जाया जा रहा है। और अब हम लोग भी सब अपनी अपनी जगह पर आकर के बैठ जाएंगे। वैसे हम लोग आकर के बैठ चुके थे अपनी अपनी जगह पे, जो लोग बचे हैं वो लोग भी अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी और देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉल और स्वेटर ले रखी है। भाई हमने तो स्टॉल ले रखा था और एक टाइम ऐसा था ना, हम भी शॉल स्वेटर बिल्कुल नहीं पहनते थे। स्वेटर तो अब भी नहीं पहनते, हाँ शॉल तो लेते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बिल्कुल भी नहीं लेते थे। और ये देखिए दोनों भाभियाँ दूल्हे की माशाल्लाह दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। और ड्रेस देखिए इन लोगों का, भाई ड्रेस जो था वो सबका बहुत प्रिटी था। हमारी खाला जो है ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये मेरी बैचमेट है शामना, बहुत दिनों के बाद इससे मिल रही हूँ मैं। तो शामना कैसी हो तुम? मैं बढ़िया। तो 11 में टमी स्कूल ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इधर सबसे मिलना जुलना हो रहा है। आलिया की फ्रेंड मिल गई है। दुल्हन अभी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन बारात आने के साथ उनको रूम में ले जाया गया है। हम लोग अभी अपना नाश्ता वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और उधर दुल्हन का जो है वो निकाह हो रहा है। तो साइड में एक रूम बना हुआ है, वहीं पर निकाह हुआ था। खैर हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, हम लोग इधर ही बैठे हुए थे और वो हम लोगों ने शूट भी नहीं किया। चलिए हमारे साथ आप भी स्टार्टर एंजॉय करिए। तो अभी कहा ना हमने आपसे, बहुत सारे छोटे छोटे दूल्हे आपको नज़र आ जाएंगे। और ये हमारे आबान जो है ये भी बिल्कुल दूल्हा बने हुए हैं। भाई मामू की शादी है ना। तो अभी 11:20 हो रहे हैं और हम लोग ने स्टार्टर ले लिया है, खा आ चुका है। और अब हो रहा है खाने का वेट, निकाह का वेट हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले निकाह होता है उसके बाद खाना होता है, तो पहले निकाह होगा उसके बाद खाना होगा। तो अभी तक स्टेज पर दुल्हन आई नहीं है, तो जैसी ब्राइड आती है फिर आपको दिखाते हैं हम लोग। और ठंडी बिल्कुल नहीं है आज क्योंकि मुझे नहीं लग रही। तो इधर की जो वीडियोस है वो हस्बैंड ने बनाई है, छोटी छोटी क्लिप बना दी थी, तो उसे हमने आपके साथ शेयर किया। भाई शुक्र है इतना काम वो कर देते हैं माशाल्लाह। अबान को देख लीजिए। दुल्हन कहाँ है? अभी अबान कह रहे थे वहीं ढूंढेंगे हम। अच्छा ढूंढेंगे। लॉरी फोन दो। अबान की दुल्हन कहाँ है? उससे उसकी फोटो खींच लेना। अबान बताओ वहाँ जाइए ना फोटो खींचने। जल्दी बोलो तुम्हारी दुल्हन कहाँ ढूंढ के लाए? अरे नहीं है। नहीं है? अरे यार तो तुमने सेहरा तो बांध रखा यार। बुशरा खान सल्लमहा बिन बकर खान साहब को बस 25,786 रुपये महर। बस 25,786 रुपये महर की गैराजी वक्त लड़की को अपने दादा दोनों गवाह और हाजिरीन की मौजूदगी में मैंने अजीज़ा बुशरा खान को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। चलिए भाई दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। भाई भाई हाथ हटाओ। ये हाथ हटा लीजिएगा। भाई हाथ हटाओ। भाई सर हटाओ। पीछे जी, पीछे जी। बस हो गया। ठीक है अब हटा, सेहरा हटा दो। तो अल्लाह का शुक्र है निकाह हो गया है और ताहा हमारे शादी के बंधन में बंध गए हैं। और सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया कि ताहा मामू की, ताहा भाई की शादी कब होगी। तो ताहा की शादी हो गई। अब बारी थी एक सबको मुबारकबाद देने की। तो सबसे पहले खालू आए यानी ताहा के अब्बू ने उसे गले लगाया। माँ बाप के लिए कितनी खुशी का ये वक्त होता है। भाई बच्चे कब कैसे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और एक वक्त आ जाता है कि उनकी शादी का टाइम भी आ जाता है और आज ये शादी भी हो गई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह खाला खालू जो हैं सारे बच्चों की शादी करके फारिग हो गए हैं। तो भाई अल्लाह पाक से बहुत दुआ है कि जो भी माँ बाप हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। अब इधर सामने थैंक यू। ऐसे कर लेंगे। तो चलिए अब बारी थी डिनर की। काफ़ी देर हो गया था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्टर अपना एंजॉय कर लिया था। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था खाना खाने का, लेकिन भाई नहीं, ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी, कुछ तो खाना ही था। और खाना जो था बहुत अच्छा बना था, बहुत ही जायका था खाने में। लेकिन क्या करें, पेट बहुत ज़्यादा भर गया था और लेट भी बहुत हो गया था। अब देखिए, अब इस वक्त वॉइस ओवर जब इस टाइम कर रहे हैं ना, तो मुंह में पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है कि फिर से खा लिया जाए, क्योंकि अब बहुत लंबा गैप हो गया, शादी बहुत दिनों से नहीं हुई। पहले तो खाना खा कर बोर हो गए थे, अब ये हाल है कि अब लग रहा है अब शादी हो जाए, फिर से तो दावत मिल जाए। तो बताइए, आपका भी दिल चाह रहा है ना इतने मज़े मज़े के खाने देख करके फिर से खाने का? होता है यार, खाने की दावत की जो खाने की बात होती है ना, वो कुछ और ही होती है। वैसे खाया इतना नहीं जाता, खुशी इतनी होती है कि जाएंगे दावत खाएंगे ये करेंगे, लेकिन इतना खाया नहीं जाता, बस खुशी होती है। माशाल्लाह, अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे और हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। बस अब आगे की रस्में की जाएंगी। पहले तो फ़ोटो वगैरह जो होंगी वो होंगी, उसके बाद जूते चुराने वाली जो रस्म होती है वो की जाएगी। और इसका भी बहुत इंतज़ार होता है सालियों का। बेटा तो थोड़ा सा पीछे हो, हटो बेटा पीछे हटो भैया, पीछे आ जाओ, कोई काम है। इधर बेटा। तो चलिए, ये रस्म भी हो गई है, लेकिन अभी और चीज़ें चल रही हैं, बट बहुत लेट हो गया था। अब हम लोगों को वापस आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि पता था कि अगले दिन 13 था शायद, तो ये लग रहा था कि रास्ता जो है रूट डाइवर्जन हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए हमें निकलना है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी सबसे मुलाकात की और अपने निकलने की तैयारी करने लगे, जबकि सब लोग रोक रहे थे, लेकिन नहीं, सबको पता था कि रास्ता जो है कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी निकलने में। तो बस आगे की रस्में जो हैं वो होती रहेंगी और हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका यही हाल होता है भाई, इतना लंबा एक जगह बच्चों को रुकना पॉसिबल नहीं होता। और आप देख रहे होंगे सामने फॉग कितना ज़्यादा हो रहा था, और हाँ, जगह जगह रोड डाइवर्जन भी था, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जैम भी मिला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग साथ खैरियत से घर आ गए थे। लेकिन नहीं, हमने आपको गलत बता दिया था, ये 10 को बारात थी इनकी, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ तैयारियाँ 2 दिन पहले ही से थी, क्योंकि 14 को मकर संक्रांति का नहान था, तो उसकी वजह से रोड जो थी वो जगह जगह पर ब्लॉक कर दी गई थी, रास्ता बंद कर दिया गया था, रूट डाइवर्जन हो गया था। तो ये तैयारियां तो मेले की वजह से चल ही रही थी। खैर, हम लोग अपने घर खैरियत के साथ वापस आ गए थे। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आने में काफ़ी देर हो गई थी, मेरे ख्याल से 2 बज गए थे। और ये देखिए, निकाह की पोटली भी आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या मिला था। इंशाल्लाह जल्द ही रिसेप्शन का व्लॉग शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।